आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है हमारी ये रिकॉर्डिंग जो सुन रहे हैं, सर्वप्रथम इसको हम यूट्यूब पे आप सबको देंगे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने मिलने वालों को भी बताइएगा। भविष्य में हम लोग जो हमारी ओपन सेशन की क्लासेज होंगी उसकी हम रिकॉर्डिंग रखेंगे और आप सबको हम देते रहेंगे। तो धन्यवाद मित्रों। आइए हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आयुर्वेद एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, आयुर्वेद एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिसके जरिए हम आने वाली बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, भविष्य में होने वाली बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, उस समय बीमारी की क्या अवस्था है उसका भी इलाज कर सकते हैं। यानी उसका रूप, पूर्व रूप, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति, यानी जो आयुर्वेद का सूत्र है, आयुर्वेद का सूत्र हमने आपको बताया था, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, सिम्टम ऑफ द डिजीज, सिम्टम आप देखिए, लक्षण आप बीमारी का देखिए और उसके बाद इलाज करिए। मित्रों, अभी तक जो हमने चर्चा की, आपसे मैंने बताया कि हमारा ये हाथों में आयुर्वेद जो सादृश्यता सिद्धांत है, जिसके आधार पे हम अपने हाथों में उठा हुआ भाग होता है, इसको हम डायफ्राम लाइन कहते हैं। डायफ्राम से ऊपर हमारे दो फेफड़े होते हैं, दोनों हमारे फेफड़े हैं, आपके शरीर में दो फेफड़े हैं। लंग्स, लंग्स का काम है ये ब्लड को क्लीन करता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स में ऑक्सीजन होती है और उसके साथ वो कैरी करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट को चला जाता है। यानी लंग्स इज द क्लीनिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को क्लीन करने का कार्य करता है। अब हम लंग्स का इलाज अगर करना चाहते हैं तो हमने आपको पहला बताया, ये आपके हाथों में आयुर्वेद के, देखिए सुजोक तो यहाँ पे आता है, वो सुजोक नहीं, हम आयुर्वेद बता रहे हैं। तो आयुर्वेद को दोनों हाथों में, हमारी डायफ्राम लाइन हो गई और यहाँ पे आपका दोनों लंग्स हो गया। तो हम दोनों हाथों में आयुर्वेद के आधार से लंग्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम लंग्स का, ये तो आपका बेसिक ट्रीटमेंट होगा, और अगर हमें एडवांस में जाना है तो एडवांस के लिए हम देखेंगे कि आर्गन के आधार पे हमारा लंग्स किस जॉइंट पे पड़ेगा। आर्गन के तो नंबर एक जो आकाश तत्व है, हमने अभी कहा था आकाश जो खुला आवरण है, तो हमारे शरीर में भी सबसे ऊपर लंग्स है। कोई भी ब्रह्मांड की आने वाली हर समस्या पहले कहाँ आती है? विंड कोल्ड अटैक हुआ, ठंड का प्रभाव हुआ, शरीर पे कोई भी प्रभाव पड़ता है, पहले लंग्स हमारे इफेक्टेड होते हैं। तो शरीर का आवरण, शरीर का आकाश तो त्वचा होता है, लेकिन लंग्स को आकाश के साथ भी रखा गया है, शरीर का पहला आर्गन होगा। तो यहाँ पे हम लंग्स का अगर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में करना चाहते हैं तो एक तो हाथों में हम कर सकते हैं, और दूसरा हम लंग्स का जॉइंट है, हम जॉइंट के ऊपर जा करके लंग्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जॉइंट के ऊपर कैसे किया जाएगा मित्रों? जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स ये है हमारा राइट स्मॉल फिंगर का कफ जॉइंट, हमने मेथी बनाया, पट्टी बनाई और इस पे हमने लाके लगा दिया, मेथी पट्टी बनाई और इसको हम दबाते रहे। या अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे ऐसे दबाते रहो, थोड़ा देर दबाओ। या हम डायरेक्ट ऑर्गन विशेष पे लंग्स का इलाज देना चाहते हैं और उसको और ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, तो लंग्स के ऑर्गन को दो जॉइंट पे देखिए, हमारे ऑर्गन एंड जॉइंट के आधार पे हम देखेंगे, इसमें है या आपको दूसरे से दिखाएं, शायद इसमें नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये लंग्स है और इसका हम देखते हैं ऑर्गन एंड जॉइंट्स के आधार से। लंग्स ये देखिए आपके सामने आ गया, यहां भी लंग्स है और दो जगहों पे आपका लंग्स इस फाइलिंग्स पे भी है और इस पे भी है। ये हमारे दोनों लंग्स जो हैं आपके, चूंकि लंग्स के दो लोब होते हैं, इसको कफ जॉइंट पे रखा गया है, लेकिन लंग्स को आर्गन विशेष से लेफ्ट एंड राइट में बांट करके दो भागों में हमें ट्रीटमेंट देना है। तो इसके लिए हमारे जो दोनों फाइलिंग्स हैं, इस पे हम लंग्स को ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक और हिसाब बता सकते हैं कि अगर लंग्स के राइट लंग्स में प्रॉब्लम है या लेफ्ट में, आप यहाँ पे दबा के भी देख सकते हो, अगर इधर दर्द आ रहा है या इधर दर्द आ रहा है, तो आपको लंग्स के किस लेफ्ट में प्रॉब्लम है या राइट में है। या आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आपका हाथ का फाइलिंग सही है, आपने फाइलिंग्स में ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे दबाइए, ऐसे ऐसे आप दबाइए इस पे और यहाँ पे दबाइए। तो लंग्स, अगर आपको सांस की रोग है, खांसी आ रही है, निमोनिया है, ठीक है, एलर्जी है,
लंग्स की कोई भी समस्या है, आपने दबाना शुरू किया तो धीरे धीरे आराम मिलेगा। शिव कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे? शिव कुमार जैन जी और रागिनी जी, आप दोनों लोगों ने माइक ऑन किया है, प्लीज अगर कुछ कहना है तो आप लोग बोल सकते हैं, अन्यथा अपने माइक ऑफ कर लें। आदरणीय डॉक्टर शिव कामत जैन जी, रागिनी जी, आपको धन्यवाद, मैंने म्यूट कर दिया। तो आइए, मैं बता रहा था लंग्स के दोनों फाइलिंग्स पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लंग्स का अगर इलाज देना है तो इसके फाइलिंग्स पे जाकर के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ज्वाइंट के आधार से इसके कफ ज्वाइंट पे पूरी मेथी की पट्टी लगाकर लंग्स का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और लंग्स के साथ एक पेयर ऑर्गन होता है, लंग्स के साथ एक पेयर ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे हाथों में होती कहाँ पे है? तो आप देख सकेंगे, ये जहाँ पे छोटी आंत खत्म हो रही है, ये छोटी आंत आके खत्म होती है, वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन, ये हाथ का फोटो थोड़ा उल्टा है, यहाँ से शुरू होना था, ऐसे ऐसे आके और ऐसे खत्म होती, यहाँ से ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से आती और ऐसे खत्म होगी। यहाँ, हाँ, इसका सिक्कम यहाँ पे होगा, अपेंडिक्स का हिस्सा यहाँ होता है, यहाँ से निकल करके ऐसे जाएगी, अपेंडिक्स यहाँ पे खत्म हो रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, अगर हम अपने बाएं हाथ में, ये हमारा दाहिना हाथ है, दाएं हाथ में देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि इस तरफ से ऐसे आएगी, यहाँ खत्म। और अगर बाएं हाथ में देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर यहाँ से शुरू होगी, ऐसे ऐसे आके। क्यों? क्योंकि अगर आपका शरीर अगर है तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इस तरफ से शुरू हो रही, ऐसे जा रही है। शरीर के आधार से जिधर से जो ऑर्गन शुरू हो रहा है, अब इसमें देखेंगे तो इधर से शुरू होकर इधर आएगा, इसमें देखेंगे तो इधर से शुरू होकर ऐसे आएगा। तो जिधर आयुर्वेद का सिद्धांत सादृश्यता सिद्धांत है, और हमने चूंकि ये दाएं हाथ है हमारा, ये जब हम दाएं हाथ में देखेंगे अपना हाथ, जब हम ऐसे करेंगे इधर से, हाथ को हमेशा ऐसे देखना है, ऐसे देखो, ये है। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ इधर यहाँ से शुरू होगी और ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे आके और ऐसे चली जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आप जान लो, जहाँ छोटी आंत खत्म होती है, सीकम का पहला हिस्सा है जहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई। इलियोसिकल वाल होता है, इलियोसिकल वाल में आके लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम आके वहां पे खत्म होती है। वहीं पे एक पूंछ जैसी आकृति रहती है जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। और यहीं से आपका असेंडिंग कॉलन शुरू होगा, असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर आपका डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन और फिर रेक्टम। ये अलग अलग जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। मित्रों, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी समस्या होती है, इसका सबसे बड़ा काम है कि जल को अवशोषित करती है। जो छोटी आंत से बचा हुआ, छोटी आंत ने जितना एब्जॉर्ब किया, अच्छा और बुरा हमारे लिए जो है उसको उन्होंने बचाया, जो बच गया वो भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो वहां पे इसका सबसे बड़ा कार्य है, जो जल है उसको अवशोषित करेगा, स्टूल को टाइट करेगा। और हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, अगर आप देखें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के बड़ी आंत में ही तैयार होगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब होगा। अगर किसी को विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कमी है, ज्यादा होंठ फट रहे हैं, तो इसमें आपको विटामिन B12 काम करता है और वो बड़ी आंत में हीट बढ़ी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी है, इसके कारण उसका कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मित्रों, अगर लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है, किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन आपके हाथों में बनी हुई है, मैंने अभी बना के दिखाया आपको। और इसमें आपको अगर ट्रीटमेंट देना है तो आप कैसे करेंगे, हम इसमें भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी होना चाहिए, फिगर आपका होगा लार्ज इंटेस्टाइन का। ये पीछे से है, आगे से हो तो ये आगे से है, देखिए इसमें सही है, इसमें फिगर जो है साफ है, आप देख सकेंगे। ये फिगर यहाँ से शुरू हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये देखिए यहाँ से ये अपेंडिक्स है और यहाँ से ऐसा शुरू हुआ और ये इधर से गया, ये इधर से आके ये ऊपर से ही आ रहा है और इधर से ऐसे आया और यहाँ आके खत्म हो रहा है।
ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे आके ये जा रही है। तो ये असेंडिंग कॉलन है आपके हाथों में यहाँ पे। अब मित्रों इसके विटामिन के बनना है यही लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने भी हाथ में बना के। ये देखिए हमने जो है यहाँ से शुरू किया और ये जो है ऐसे आया, और ये जो है ये हमने यहाँ से शुरू किया ऐसे, चूंकि मेरा हाथ ऐसे रहेगा। आप जब ऐसे देखोगे मेरा हाथ ऐसे है, तो यहाँ से शुरू हुई, ऐसे आई, ऐसे ऐसे, और ये जाके यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इससे क्या क्या हो सकता है मित्रों? अगर आपको कब्ज है, कितना बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज नहीं जा रहा है, पेट साफ नहीं होता, तो यहाँ आप ऐसे ऐसे दबाना शुरू कर, ऐसे दबाओ और इधर एनएस की तरफ को, यहाँ से ऐसे दबाओ एनएस की ओर को, धीरे धीरे आपका कब्ज टूटना शुरू। किसी को डायरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ेगी तो त्वचा में सूखापन आएगा, ड्राइनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके दांतों के रोग हो रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो दांतों के रोग होंगे। त्वचा आपका रोम जो छिद्र है, पसीना कम होता है या ज्यादा होता है, तो आपको त्वचा का रोग है, रोम कूप बंद हो रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। भोजन से कोई किसी भी खाने को खा रहे, कोई कहता है मुझे अनाज से एलर्जी है, तो वो एलर्जी लार्ज इंटेस्टाइन में के कारण आया है। भोजन जनित एलर्जी जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कारण होती है। मित्रों, लार्ज इंटेस्टाइन में जब हीट बढ़ जाती है तो नोजल पॉलिप्स यानी साइनस हो सकता है, गले में टॉन्सिल हो सकता है, आपको सुबह सुबह सो के उठते हैं बार बार छींक आती है, बहुत छींकते हैं, तो स्टमक में हिट हो सकती है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ी हुई है, यानी आपको बहुत ज्यादा बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, फेरेंजाइटिस हो, कोलाइटिस हो, लेरेंजाइटिस हो, तो इस समय हम लंग्स के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन का भी ट्रीटमेंट करेंगे। कोलाइटिस हो जाता है, पाइल्स की समस्या होती है, बवासीर हो जाता है, या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, कोई कहता है ना बड़ी आंत में सूजन है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, या यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, किसी किसी की आंतें इंग्वेनल हार्निया हो जाती, तो आंतें उतरने लगती, नीचे उतर आती है, या लास्ट का एनल का हिस्सा, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट का हिस्सा है, ये रेक्टम है, ये प्रोलैप्स कर जाता है, एनल प्रोलैप्स हो सकता है, जिसको कहते हैं गुदा फट गई, और भकंदर हो सकता है, जिसको फिसुला बोलते हैं, फिसर, बड़ा खतरनाक होता है, पहले पाइल्स होती है फिर फिसर हो जाता है, लोग बैठ नहीं पाते, ऐसे टेढ़े बैठेंगे, इधर को बैठते हैं, इधर को बैठते हैं। मित्रों, इतनी इतनी भयंकर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में बड़े आसानी से आप कर सकते। मेरे पास एक पेशेंट आपके दिल्ली से, नोएडा से वो जो है आए थे, गुड़गांव, नोएडा के पास से, नोएडा से थे, तो गुड़गांव में भी रहते थे पहले, इसलिए मुझे ध्यान गुड़गांव का है। उनको फिसर हो गया था, और फिसर एक ऐसा रोग है जो एनस के रास्ते के बगल छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और वहां से पस निकल आता है। हमने उनको क्या किया, उनको बुलाया, और एनस का हिस्सा यहाँ आता है, पीछे हाथ के पीछे, यहाँ इस तरफ है, यानी ये पीछे हिस्सा, ये एनस का हिस्सा। आपको मैं दिखाता हूँ कलर लगा के, हाथों में पीछे की तरफ, ये हमने कलर लगाया, ये एनस का हिस्सा है। एनस से आगे आगे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आता है, ये 0 नंबर आपका यूरिनरी ब्लैडर का है, आगे अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो इधर आएगा, पीछे ये एनस का हिस्सा है, आप देख सकेंगे हमारा एनस। हमने उनको क्या किया, जब यहाँ पे हम देखे तो हमने कहा यहाँ आप केवल यहाँ आप ब्लैक कलर लगाओ, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा, इस पे डेली ग्रीन कलर बनाओ, इस पे हरा रंग लगाओ, ठीक है, हमने ये कहा। इसके साथ भी हमने आयुर्वेद में लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ये आपका है, इसका करिस्पॉन्डेंस है लार्ज इंटेस्टाइन का जोड़ जो है, अगर आप देखेंगे कि वात ज्वाइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कफ ज्वाइंट पे लंग्स है, वात ज्वाइंट पे लार्ज, तो हमने इस वात ज्वाइंट पे उनको मैग्नेट लगाया था, लेकिन अभी आप मेथी लगा सकते हो, मेरे पास तो आए थे, मैंने मैग्नेट लगाया था। और आप सबको मैं आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितने मेरे ऑर्गन वात ज्वाइंट पे होते हैं उनका इलाज हम लोग वर्टिकल करते हैं, शरीर में हम लोग बागे मेरिडियन आपको पढ़ाएंगे, तो जो हमारे शरीर में ऑर्गन वात ज्वाइंट पे होते हैं उनका इलाज हम वर्टिकल मेरिडियन पे करते हैं, जो हमारे ऑर्गन कफ ज्वाइंट पे उनका इलाज हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे करते हैं,
जो हमारे ऑर्गन पित्त जॉइंट पर पड़ेंगे उनका इलाज हम स्पाइरल मेरिडियन पे करेंगे। तो आगे हम मेरिडियन वो और स्पेशल इलाज सामान्य से विशेष की ओर चले जाएंगे मित्रों। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि हमने पीछे उनको ब्लैक कलर बताया, लार्ज इंटेस्टाइन का ज्वाइंट है, यहाँ पे हमने कहा आप मेथी पट्टी लगाओ, और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए जो फाइलिंग्स है, ये कफ फाइलिंग्स है, ये वाला फाइलिंग्स जो है, सॉरी पिथ फाइलिंग्स है ये, और इस पे हमने कहा आप यहाँ एक क्लस्टर मैग्नेट लगा लो और दबाते रहो, यहाँ हरा कलर लगा लो। और चूंकि वो दूर थे, स्पाइरल का इलाज अगर वर्टिकल में हम 7, 8, 9 वर्टिकल लगाते हैं, यहाँ पे 3, 6, 4, 5 शेडेड, वो भी मैंने उनको बताया था। इतना करने के बाद उनका करीब 1 महीने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि सर मेरा जो हमेशा चिप चिप करता रहता था, पीछे हमारा स्टूल जाने के बाद हम साफ करते थे सुबह शाम दोपहर भी, वो वहां से फिर भी गीला गीला कुछ निकलता था येलो कलर का फिशर में से। जो एनस का होल था ना मित्रों, उसके जस्ट बगल से एक छोटे छोटे होल हो गए थे, और वहां से वो चिपचिपा पदार्थ आता था। फिशर वही होता है, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया जो है आपके रेक्टम के जो स्टूल के बैक्टीरिया होते हैं इकोलाई, वो वहां से अंदर चले जाते हैं और होल बना लेते हैं। तो मित्रों वो ट्रीटमेंट जब उनको दिया गया, ये एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, धीरे धीरे उनका पेट साफ हुआ, और पेट साफ होने के लिए हमने स्मॉल फिंगर, देखिए यहाँ भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर भी हमने मेथी पट्टी लगवाई थी, और थंब के वात जॉइंट पे भी मैंने मेथी पट्टी लगवाई। थोड़ा सा खान पान उन्होंने सही किया, तली हुई चीजें नहीं खाए, और उनका धीरे धीरे करके वो इन्फेक्शन जो बहुत ही खतरनाक क्रोनिक स्तर से बढ़ा हुआ था वो ठीक हो गया, और वो अभी भी ठीक है मित्रों। तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, इस अद्भुत आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा को धन्यवाद दूंगा, जिसके कारण उनकी ये बीमारी ठीक हुई। मित्रों हमने लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन देखा, अब हम अगले ऑर्गन पे आते हैं, इसी में हार्ट पे। लंग्स के साथ एक और आपका ऑर्गन है, हार्ट है। अब हार्ट की मीमांसा करते हैं हम। तो अगर आप हार्ट को देखते हो तो हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। लंग्स को मैंने बताया, लंग्स इज द क्लीनिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। लंग्स ब्लड को क्लीन करता है और हार्ट ब्लड को पंप करता है। हार्ट क्या है? पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। इसको हम कहते हैं हार्ट आपका ये एरिया आपके हार्ट का है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के आधार से ये एरिया आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। हार्ट अगर आप देखें एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जितनी बड़ी आपकी फिश है, इतनी बड़ी हमारा हार्ट, इतना बड़ा है। आप जान लो, आप अपनी मुट्ठी को बंद करो, आपने अपनी मुट्ठी को बंद किया तो जितना बंद मुट्ठी का आकार का आपका हार्ट है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी उतना बड़ा आपका हार्ट। डॉक्टर आरपी पुष्कर सर प्रणाम। डॉक्टर आरपी पुष्कर प्रणाम, धन्यवाद सर। हेलो नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपका माइक ऑन है, स्वागत है सर, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए मित्रों, हम बात कर रहे थे कि जितना हमारा ओरिफिस होती है, यानी आपका बंद मुट्ठी होती है, उतना बड़ा आपका हार्ट होता है। और अगर हम अपने शरीर में देखते हैं तो लंग्स के थोड़ा सा हल्का सा बाईं ओर थोड़ा हार्ट आपका झुका रहता है, बाईं तरफ को थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। तो पुरुषों का आकार महिलाओं की अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन ध्यान देना कि वो महिलाओं की मुट्ठी भी बड़ी नहीं होती, छोटी होगी। तो जितनी बड़ी आपकी ये फिश है उतना बड़ा आपका हार्ट, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है तो ये उतना बड़ा आपका हार्ट होता है। तो हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, यानी हार्ट ब्लड को पंप करता है। अगर हार्ट की हम संरचना देखते हैं तो इसके 4 चैम्बर होते हैं। अगर आप इसके हार्ट का संरचना देखेंगे तो ऐसे आपका हार्ट जो होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनमें आपका जो ब्लड सप्लाई होती है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के माध्यम से, तो लंग्स क्लीन करके देता है आपका पहले इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड आता है, फिर आपका पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए वो जाता है लंग्स में, और लंग्स उसको क्लीन करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आएगा, आपके लेफ्ट आर्टिकल में आता है, आर्ट्रियम में आएगा आनंद में, और वहां से फिर मिट्रल वाल के जरिए जो है आपके वेंट्रिकल में आता है और एवर्टा से पूरे शरीर को चला जाता है। तो
तो हार्ट का काम है कि आपकी जो धमनियां, आर्टरी हैं और सिरा हैं, इनके माध्यम से शरीर में ब्लड को संचारित करना, यानी शरीर के पंपिंग स्टेशन के रूप में इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी धमनियां हैं यानी आर्टरीज हैं, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर को पहुंचाएंगी, और जो हमारी सिराएं हैं यानी वेन्स हैं, अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय तक को ले आएंगी। शरीर में जब जानेंगे जैव ऊर्जा को, जो बायो एनर्जी है, अगर आपका ब्लड हर जगह जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर जगह पहुंच रहा है, तो आपका शरीर में ऊर्जा है। जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई वहां ऊर्जा आपकी घटती चली जाएगी। तो हम एक रूप से जान सकते हैं कि जैव ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत हार्ट होता है, यानी बायो एनर्जी, प्राण शक्ति। हार्ट जो है, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। आपका ये ब्लड पंप हो रहा है किसके जरिए? हार्ट के जरिए। अब आपके हार्ट में अगर कोई समस्या हो गई, जैसे हम कहते हैं कि आपका, जैसे कोई इंसान बहुत भावुक है, कोई बहुत दुखी होगा तो भी हार्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई बहुत भावुक नजर आता है तो उसका असर सीधा हार्ट पे जाता है। कोई बहुत डिप्रेशन में रहता है, मानसिक अवसाद में रहता है, तो उसका भी प्रभाव कहाँ जाएगा? हार्ट के ऊपर जाएगा। तो कोई बहुत तेज चलता है, कोई दौड़ता है, कोई ज्यादा क्रोध करता है, तो इन सब से क्या होता है? आपका हार्ट प्रभावित होता है मित्रों। हार्ट, इन सब से आपका हार्ट प्रभावित होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम हार्ट का इलाज कहाँ करेंगे? हार्ट का, तो हार्ट का इलाज अगर देना है तो ये आपके हाथों में, चाहे लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे आपके अगर इधर यहाँ पड़ेगा और इस तरफ से आएंगे तो ये मैंने बनाया हुआ है, सामने फिगर में लगा हुआ है आपका हार्ट। यहाँ अपने हाथों में हम हार्ट पे, हम अपने हार्ट को डेली प्रेशर देकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दर्द आ रहा है, किसी को मानसिक रोग है, हिस्टीरिया हो गया है, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा देर हार्ट पे दबाइए। किसी को एपिलेप्सी होती है, डिप्रेशन होता है, शरीर कप रहा है, ट्रेमर है, हार्ट पे, इसका मतलब हार्ट में प्रॉपर रूप से ब्लड नहीं है। हम मित्रों टीसीएम में या अलग से कोई ऑर्गन नहीं मानते हार्ट, ब्रेन को। हार्ट के जरिए ही हम ब्रेन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे हम आयुर्वेद में ब्रेन को अलग से मानते हैं। आयुर्वेद में हम ब्रेन का इलाज अलग करेंगे, ब्रेन का पूरा हमारा चैप्टर अलग है। हम लोग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की क्लास देते हैं। ब्रेन और स्पाइन हमारी सुपर एडवांस में उसकी क्लास रहती है, और उसपे हम प्रॉपर रूप से ब्रेन के अलग अलग पार्ट का वर्णन करते हुए पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ये बता रहे थे कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट से संबंधित पार्किंसन रोग होगा तो उसमें भी हार्ट का सबसे बड़ा काम होता है। शरीर कप रहा है, वहाँ हार्ट का स्थित होती है। किसी को डिप्रेशन है, हार्ट है। हमारी आवाज, जो आवाज को शक्ति कौन देता है? आपका हार्ट देता है। अगर हम बोल रहे हैं ना, मुंह कांप रहा है, मेरी कब आवाज, छोटा बच्चा होता है अटक अटक के बोलता है, बोल नहीं पाता है, बोलने में समस्या है, आवाज हकलाता है इंसान, तो इसका मतलब हार्ट में ऊर्जा असंतुलित है। तो आवाज का संतुलन हो, और फिर हमारे अंदर बेचैनी है, उत्साह की कमी है, उन्माद है, तो हार्ट की गति बढ़ जाए या घट जाए। आपको कहते हैं शौक लग गया, शौक लग सकता है, कहाँ लगता है? हार्ट में, एकदम स्वरलोप हो जाता है, आवाज आती ही नहीं। किसी को बाईं तरफ कंधे में दर्द है, आपका रक्त वाहिनियां कड़ी पड़ जाएंगी जैसे, तो शरीर में अकड़न आ जाती है। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, उनके वाल्व के संबंधित रोग आ सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। हृदय की, कहते हैं ना, हार्ट में स्टेनोसिस हो गई, हार्ट सिकुड़ रहा है, या धमनियों में, आर्टरीज में आपका स्टेनोसिस हो सकती है, रुकावट हो सकती है, फट सकती है, हार्ट जो है फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, हार्ट का आकार अगर बढ़ गया तो उसको हम कार्डियोमेगाली बोल देंगे, कार्डियोमेगाली बोलेंगे। हार्ट का आकार जो है कम भी हो सकता है, हार्ट सिंक भी कर सकता है। तो देयर आर सो मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हैं। हम जानते हैं कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम में हम हार्ट को लेते हैं। अब अगर आंखों से कम दिखाई पड़ता है तो वहां ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो वहां भी हार्ट का रीजन आएगा। आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तो सर्कुलेशन वहां भी प्रॉपर कम है। हमारा पैर नहीं चल रहे हैं, वहां भी सर्कुलेशन कम है। यहाँ स्किन डिजीज हो रही है, ब्लड सप्लाई कम है, यहाँ नहीं जा रही है। तो हम अगर किसी भी बीमारी की बात करो, अगर आपके जहां नरिशमेंट कम मिला, पोषण कम मिला, वहां आपका बीमारी है, और वो बीमारी जाने अनजाने में हार्ट की तरफ इंगित करेगी। हम हर बीमारी को हार्ट से जोड़ सकते हैं मित्रों। हार्ट, हमारा हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड को पंप करके आपकी जो बायो एनर्जी है, जो जैविक ऊर्जा है, उसको वहां पहुंचाता है। इसीलिए मैंने एक शब्द कहा था कि हार्ट को हम क्या मान सकते हैं? जैविक ऊर्जा का, बायो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत मान सकते हैं हार्ट को।
ब्रह्मांड की जो ऊर्जा आती है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी हम बॉडी में रख पाते हैं, तो अगर हम आयुर्वेद में आते हैं तो इसी के जरिए रिसीव कर रहे हैं। अब अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दबाव देकर इलाज कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आइए हम और दिखाते हैं। आपका हार्ट कहाँ आएगा, तो हमने कहा हार्ट जाएगा आपके लेफ्ट, ये है, मिल गया आपके लेफ्ट। चूंकि हमारा हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर का कफ जॉइंट हार्ट को दर्शाया गया है। तो आपके यहाँ पे अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आप स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी लगा लो और इसको ऐसे ट्विस्ट करो, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते रहिए, आपका हार्ट सही हो जाएगा। हार्ट से आने वाली हर प्रकार की समस्या ठीक होगी, यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, आपके हार्ट के दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो हार्ट का आर्गन विशेष पे इलाज देना है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो ये नीचे और ऊपर आपका यहाँ पे प्रेशर देकर के, ये फैलिंग्स है लेफ्ट और राइट हार्ट को, यहाँ भी आप प्रेशर देकर कर सकते हैं। देखिए हार्ट आपने यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, और ये फैलिंग्स पे दे दिया, और ये जॉइंट्स पे मेथी पट्टी लगा दी। ये त्रयात्मक हो गया, 3 जगहों पे किया, त्रयात्मक। आयुर्वेद का इलाज हमेशा ट्राइपोडिक करना चाहिए। देखिए एक तो आपने यहाँ दे दिया, इधर दिया, फिर आपने जॉइंट के ऊपर मेथी पट्टी लगा दी, और फैलिंग्स पे आपने चाहो तो क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, या आप यहाँ पे प्रेशर ऐसे थोड़ी देर प्रेशर देते रहो और 4-5 मेथी के दाने यहाँ रख करके टेप लगा दो। कितना अद्भुत इलाज, कितना आपने कई सारी बीमारी, इतनी देर से मैंने इतनी सारी हार्ट की बीमारी गिनाया, और इनमें से सारी बीमारियां अगर ओपनिंग में है, शुरुआत है, क्रोनिक कंडीशन नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। किसी को अटैक आने वाला है तो आप इसी हार्ट के, जो ये आपका हार्ट का जॉइंट है, इस पे आप ट्विस्ट करो, इस पे यहाँ ट्विस्ट करो मित्रों, निश्चित रूप से इस पे जहाँ दर्द मिलता है इस जॉइंट पे, वहां थोड़ी देर ट्विस्ट करते रहिए, आपका अटैक रुक जाएगा। ये अद्भुत इलाज है आयुर्वेद का। तो हार्ट, और यहाँ से हम अगर चलेंगे आगे, हार्ट का जो पेयर आर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो छोटी आंत को भी अगर हम चाहें तो ले सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट शेष और बचा हुआ है इस सेशन में, तो आपका अगला स्मॉल इंटेस्टाइन को लेते हैं हम, छोटी आंत। अब आप देखेंगे हमारे पेट के जो बीच में, जहां लार्ज इंटेस्टाइन को देखा था, इसकी जो बीच में, बीच का हिस्सा, इसमें पूरी छोटी आंत भरी हुई है। ये देख सकते हैं, फोटो लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। यानी बड़ी आंत के बीच में एक व्यू के आकार में लगभग 1.5 इंच व्यास का 20 से 22 फुट लंबी होती है, इतनी बड़ी लंबी, यानी 10 फुट इसी का हो गया। लगभग ये 20 से 22 फुट लंबी ये छोटी आंत है। 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट डियोडेनम कहलाता है, दूसरा भाग जेजुनम होता है, और तीसरा इलियम होता है। तो ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत की बात मैं कर रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा काम है कि हमने जो भोजन किया है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उनको एब्जॉर्ब करेंगे, उनका पोषक तत्व जो है उनको अवशोषित करेंगे, और उसको जो पेट से पचा हुआ भोजन आया, अवशिष्ट को बाहर कर देंगे। हमारे लिए जितना अच्छा है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, उनको जो हमारे लिए अवशोषित करने वाला जो अच्छा है, वो अधिकांश जो पाचक पदार्थ है उनको अपने में एब्जॉर्ब करके वो रख लेंगे। बाकी जैसे एसिड है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, चर्बी है, ये सब जो है छोटी आंत इन सबको उनका अवशोषण करेगा। स्प्लीन उससे ब्लड बनाता है, जो भी आपने लिया है अवशोषित किया रस, उसको रक्त बनाएगा कौन, स्प्लीन बनाता है। तो छोटी आंत बहुत बड़ा काम करती है ब्लड बनाने में, और वहां से उन्होंने सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया है। मित्रों एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आप ईर्ष्या करते हो, आजकल क्या है, लोग इस समय ईर्ष्या बहुत ज्यादा करते हैं, किसी को अपने पड़ोसी से ईर्ष्या है, किसी को एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आगे ना बढ़ पाए उनसे ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या अगर हम करते हैं तो ईर्ष्या का असर हमारी छोटी आंत पर सीधा पड़ता है, इसका प्रभाव। ईर्ष्या की भावना से आपका हार्ट में हीट बढ़ेगी, और वो हीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होगी, तो आपको पाचन संबंधी रोग होगी। तो हार्ट की समस्या हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है तो हार्ट की समस्या होती है। किसी को कान के रोग हैं, गर्दन ऐसे ऐंठ जाती जिसकी, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट है। कंधे में दर्द हो पीछे,
गला आपको बराबर खराब होता हो तो SI में हीट रहेगी। नाभि आपका डिस्टर्ब है, जो कि छोटी आंत का हिस्सा बीच में, वहां पे नाभि है। चेहरे का लकवा होता है। थायराइड हो या ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया पेन होता है। शरीर में सूजन है, गांठ है, चर्म की कोई समस्या हो, तो इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे इलाज करते हैं। अब इलाज कहाँ होता है? छोटी आंत देख लो कहाँ आपका, 2 जगहों पे हम इलाज करते हैं। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है, तो हम यहाँ देखेंगे, ये आपका जोड़ है। जोड़ के ऊपर देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा था हार्ट का, और ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन। एक तो हमने बीच में दिया इलाज, पहला हो गया, दोनों हाथों में दे सकते हैं बीच में। दूसरा ये वात जॉइंट, कौन से? फिंगर नंबर 2, जो वायु की लेफ्ट स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे। ये वात जॉइंट छोटी आंत का, हम इस पे ऐसे ट्विस्ट करके दे सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्विस्ट करिए, ऐसे दबाव करके इलाज दे सकते हैं, ऐसे ट्विस्ट करके इलाज दे सकते हैं। और इस पे हम मेथी की, एक सुंदर मेथी की पट्टी बना के इस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा इलाज होगा मित्रों, अगर हम इस पे अगर अच्छे से इलाज करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा इलाज होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे यहाँ अगर फैलिक्स पे देना चाहते हो, तो ये आपका ये वाला फैलिक्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए है। आपका हार्ट का अपर और यानी वात और कफ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए पित्त फैलिंग्स स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो इस पूरे फैलिंग्स पे आप दबाव दे करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगा के कर सकते हैं, मेथी दाना लगा के कर सकते हैं। ये 3 जगहों पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाज कर सकते हैं। तो मित्रों, ये आज हमने आपको 3 चीजें आज बताई। हार्ट के बारे में बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन बताई। आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अपना व्यू जरूर दीजिएगा। और जो है, हम आप सबको बताना चाहेंगे, हम लोग ऑनलाइन क्लास रेगुलर मोड में कराते हैं, और हमारे साथ हम 3-3 महीने का कोर्स करते हैं। पूरा आयुर्वेद बेसिक और एडवांस की 2 क्लास होती है, और पूरा TCM बेसिक और एडवांस, हाउ टू डायग्नोज, पल्स डायग्नोसिस, नाड़ी निदान करते हैं, टंग डायग्नोसिस, जीभ देख करके निदान करना, पेन मैनेजमेंट, किसी को गठिया दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, सर्वाइकल है, कंधे का दर्द है, तो पेन मैनेजमेंट की भी हम क्लास लेते हैं। दर्द को हम कैसे नियंत्रित करें, वो क्लास होती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, और इसके साथ डायबिटीज की हमारी क्लास होती है। साथ में इंसान अगर हर तरफ से TCM पूरा अच्छे से आ गया, आयुर्वेद अच्छे से आ गया, पेन मैनेजमेंट आ गया, डायग्नोसिस आ गई, पल्स डायग्नोसिस और आपका टंग डायग्नोसिस आ गई, पूरी डायग्नोसिस आ गई, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, तो इसके लिए हम एक और ब्रह्मास्त्र देते हैं, ग्रह से इलाज। आपका ग्रह चिकित्सा दी जाती है इसी में। तो ग्रह दोष भी देख करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। आप कहीं पंडित नहीं बनाते, हम केवल आपको हाथों से हम ग्रह को चेक करना सिखा देते हैं, और पेशेंट आपकी टेबल पर आया, या आप अपने घर के पेशेंट हैं जिनका आप बार बार इलाज कर रहे हो और बार बार बीमार हो रहा है, आपने उसके ग्रह को सेट कर दिया, वो निरंतर उसकी प्रगति होती जाएगी, बीमारी उससे दूर भागेगी और स्वस्थ रहेगा, हमेशा खुशहाल रहेगा मित्रों। तो इन तीनों, इस पूरी क्लास का जो टोटल पैकेज करीब 20,000 रुपए की होती है, लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल में जो हमारे साथ इन तीनों क्लास के लिए आता है, तो केवल 7,000 रुपए हमने ऑनलाइन फीस रखी है। दिन में हमारी क्लास चलती है 1 से 3, और इसके बाद कभी कभी हम शाम को भी क्लास लेते हैं, रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक। कभी कभी जो है हम शाम को 5 बजे से भी क्लास रखते हैं, जैसा सुविधा के अनुसार आप लोगों की। और हर क्लास के बाद क्वेरी सेशन भी रखते हैं। तो मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी क्लासेस को लीजिए, और अपने सगे संबंधी सबको वो बताइए। और छोटी छोटी क्लासेस भी रखते हैं, हर महीने एक बेसिक क्लास रखते हैं हम, जिसकी केवल फीस मात्र 1,000 होती है। बेसिक एक्यूप्रेशर सीखना हो, चाहे वो बेसिक आयुर्वेद की, अलग रखता हूँ, और बेसिक TCM की क्लास हम लोग अलग रखते हैं। तो अगर आपको बेसिक सीखना हो तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ आप जुड़े, हमें सुना आपने, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और आप सबको नमन करते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े थे, और कल भी हम लोग इसी टाइम मिलेंगे। तो आप सबको हमारा प्रणाम, आप सबका दिन शुभ हो। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, सभी साथियों को बहुत